नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाई पे। तो पॉलिनोमियल्स की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है लेक्चर 2। तो मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि अलजेब्रा जो पॉलिनोमियल जो है अलजेब्रा के सब कैटेगरी में फॉल करता है। तो जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। मैंने सारे डेफिनेशन दिया आपको। फिर मैंने ये भी बताया लेक्चर 1 में कि जीरोस क्या होते हैं और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं और वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट क्या होते हैं। मैंने पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया, आपको पॉइंट के बारे में बताया। तो आज मैं मेनली आपको, जब आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा और उसका मान लो सपोज कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई दो रूट्स होंगे, क्योंकि पावर 2 है तो उसके दो रूट्स होंगे। तो सपोज मान लो आप अल्फा और बीटा है, तो उससे हम फाइंड करेंगे कि क्या क्या होता है। तो चलिए मैं क्या क्या बताने वाला हूँ वो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। So this is quadratic polynomial. This is quadratic polynomial. तो अब मैं आपको इसमें से बताने जाऊंगा कि अगर मान लो इसके दो जीरोस हैं, जिसको कि रूट्स भी बोलते हैं, अल्फा और बीटा। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा, अगर मान लो मैं बोल दिया कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज मैं आपको लिख भी देता हूँ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप इससे क्या मतलब समझोगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? तो आप इससे ये मतलब समझोगे कि हाँ, अल्फा और बीटा पे मैं अगर वैल्यू पुट करूंगा तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरोस। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू आप किसी भी एक्सप्रेशन पे पुट करोगे, कोई भी एक वैल्यू अल्फा बीटा, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो वो क्या होगा, वो उसका फैक्टर होगा। करेक्ट? जैसे मान लो कि अगर मैं मान लो आपको 6 बोल रहा हूँ, 6 को मैं 3 × 2 लिख दिया, तो 3 क्या है, फैक्टर है। उसी तरह से 2 क्या है, फैक्टर है। तो उसी तरह से अगर मान लो आपको मैं कोई एक्सप्रेशन लिख दिया, अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊं 6 - 3 × 2 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कुछ हद तक अल्फा बीटा भी आपका, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपको ये दे रहा हूं और इसमें बोलो कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या, अगर जो आप a⁴² + b बीटा b अल्फा + c = 0 है और a β² + b बीटा + c = 0 है। ओके, तो ये है, आपको ये समझना है। तो यही है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लो अल्फा बीटा जीरोस है, तो मैं क्यों ये चीज लिखा, क्योंकि जीरोस है। तो अगर आप मान लो 6 को 3 × 2 लिखते हो और इधर लेके जाते हो, तो सेम चीज यहाँ पे भी, अगर मान लो जीरोस है अल्फा और बीटा, तो उसी तरह से तो अल्फा बीटा क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे 6 का फैक्टर 3 और 2 दोनों है और ये जाके पे ये जीरोस बन रहा है, तो उसी तरह से अल्फा बीटा अगर जीरोस है पॉलिनोमियल का, तो अल्फा बीटा जो है फैक्टर भी है। तो अगर मान लो अगर जैसे 6 जो है का फैक्टर 3 × 2 है, तो कुछ मल्टीपल में है ये 3 और 2 का, 6 यहाँ पे। तो उसी तरह से ax² + bx + c है और उसका जीरो जो है अल्फा बीटा है, तो वो अल्फा बीटा इसके क्या होंगे, अगर मैं ऐसे लिख दूं x - अल्फा x - बीटा, तो ये इसमें क्या है, फैक्टर है। और k कुछ कांस्टेंट है, क्योंकि k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि बुक्स में डायरेक्ट लिख दिया है कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई x - अल्फा x - बीटा विल बी कंसीडर्ड एज द फैक्टर एंड दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन विल बी देयर। आई नो दैट दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, बट मैं आपको एक बार फिर भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि जैसे मान लो 6 के फैक्टर क्या है, 3 और 2 है, तो अगर मैं इसको इस तरफ एलएचएस में लिख दूं तो 6 - 3 × 2 0 हो जाएगा। तो समहाउ ये चीज वही है। क्यों? क्योंकि जैसे 3 और 2 इसके फैक्टर है, तो अल्फा बीटा जैसे जीरोस है, तो अल्फा x - अल्फा x - बीटा क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया। जैसे यहाँ पे 3 और 2 अगर इधर जा रहा है तो जीरो बना रहा है, उसी तरह से तो जब आप अल्फा और बीटा को पुट करें तो ये एक्सप्रेशन जीरो बन रहा है। समझ रहे हो? तो उसी तरह से x - अल्फा और x - बीटा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो इस केस में जैसे मान लो 6 है लिखा मैंने, अगर मान लो मैं आपको 15 लिख देता तो आप बोलते कि हाँ 3 और 5 है, 3 × 5 है। उसी तरह से मैं 12 लिख देता तो 2 × 6 हो जाता, या फिर आप बोलते कि 2 × 2 × 3 भी हो सकता है। 6 को मैं 2 × 3 लिख दिया, तो आप बोलोगे कि 4 भी है यहाँ पे, 3 भी है, इसका फैक्टर 12 का, या तो 2 है या 6 है, कुछ भी हो सकता है। तो सेम आप अगर मैं मान लो कि बोल देता आपको कि 4 और 3 फैक्टर है, तो आप बोलते हैं हाँ ओके सर। अगर मैं बोलता 2 और 6 है, तो आप बोलते 2 और ऐसा 6 है। तो इसीलिए आप समझ रहे हो कि क्यों क्या आया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 12 जो है 2 × 6 से ही पूरेगा, ये 4 × 3 से भी पूछ सकता है या फिर ये 2 × 6 से भी पूछ सकता है। तो आप सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ 2 × 6 ही लिखो। तो इसीलिए कि एक कांस्टेंट है कि ये एक्सप्रेशन के बराबर आने के लिए x - अल्फा x - बीटा तो सिर्फ फैक्टर हुआ। जैसे कि यहाँ पे 2 और 6 फैक्टर हुआ, आखिर मल्टीप्लाई तो 2 × 1 भी लिख सकते हो ना, तो उसी तरह से यहाँ k है। समझ रहे हो? तो मैं ये इसीलिए बार-बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद जो अगर आपको ये समझ में आएगा तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो अल्फा बीटा मैं फिर से बताऊंगा, अल्फा बीटा जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो 6 जैसे 6 का फैक्टर 3 और 2 है,
तो 3 इंटू 2 जो हो गया 6 हो गया। अगर मैं इसको एलएचएस में ले आऊं तो ये 0 हो जाएगा। तो वही चीज है कि अगर मैं 6 माइनस 3 इंटू 2 लिख रहा हूं तो ये 0 हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे अल्फा और बीटा को भी अगर पुट करें तो वो जीरोस हो जाएगा। तो उस सिमिलरली 3 और 2 अगर उसका फैक्टर है तो अल्फा बीटा भी फैक्टर हो जाएगा। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा विल बी द फैक्टर। अब अगर मान लो मैं 15 को 3 इंटू 5 लिख रहा हूं तो 3 इंटू 5 इंटू 1 भी तो लिख रहा हूं। तो वही ये k यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है। मुझे नहीं पता कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ओवरऑल इस वैल्यू के बराबर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तो आपस में पूरा वेरिएबल है। तो इसीलिए मैंने एक k कांस्टेंट टर्म पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब जैसे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कि आप मैं बताऊंगा कि क्या आपको मैं बताने वाला था। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज द are the factors, and here ax square plus bx plus c is the quadratic polynomial, and this expression is also equals to k x minus alpha x minus beta. Why? Because x minus alpha and x minus beta are the factor of this polynomial, and any factor will be equal to that expression when you multiply it with the constant expression. Because in the same case here, if I write 12 and say that 2 and 6 is the factor, then you say that 2 and 6 is the factor of 12. Similarly 2 into 2 into 3 means 4 into 3 is also a factor of 4 and 3 is also factor of 12. So similarly in this case also, if alpha and beta is the zeros of the polynomial, then x minus alpha and x minus beta will be considered as factor of this polynomial, and where k is a constant term to equate both LHS and RHS. So ये तो वेरिएबल हो गया। आप चलते हैं आगे। तो अब यहाँ तक आ गए, तो अब इस पे देखते हैं। तो मैं इसको इक्वेट करूंगा इस टर्म को। तो जैसे मान लो अब मैं इस तरफ लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया। अब मैं इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा। तो k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है। ठीक है, तो अब मैं RHS पर भी एक्सपेंड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये मैं k को रहने दे रहा हूं। x into x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस बीटा into x, इससे क्या हो जाएगा माइनस अल्फा into x प्लस ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो गया। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस ऑफ k अल्फा प्लस बीटा x प्लस ऑफ k अल्फा बीटा। ओके, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं अब दोनों LHS के और RHS के टर्म में देख रहा हूं कि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है। तो मैं कोफिशिएंट और ओवरऑल बोथ द एक्सप्रेशंस आर इक्वल, LHS एंड RHS आर इक्वल हियर। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट k है। और कोई भी टर्म है अगर दोनों तरफ इक्वल है, अगर हम देख रहे हैं ये टर्म इक्वल है, तो इसकी क्या होगी, कोफिशिएंट इक्वल होगी, तभी तो टर्म इक्वल हो रही है। Here we are saying that the both LHS and RHS are equal to each other, and also to make these two expressions equal to each other, you have to equate the coefficient also. तो हम वही चीज यहाँ कर रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जहाँ LHS टर्म इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके कोफिशिएंट्स भी बराबर होंगे। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो a जो है किसके बराबर होगा, यहाँ RHS में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, k है। तो a will be equals to k। ठीक है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया। उसी तरह से x का कोफिशिएंट LHS में क्या है, b है। तो यहाँ पे क्या है, ये है माइनस ऑफ k अल्फा प्लस बीटा। तो अब देखो माइनस ऑफ k अल्फा प्लस ऑफ बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, b हो गया। मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको बाद में मैं क्या कंक्लूजन निकलेगा वो बताऊंगा। उसी तरह से कांस्टेंट टर्म c है, वो किसके बराबर है, k अल्फा बीटा के बराबर है। तो c इज इक्वल्स टू k अल्फा बीटा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ k अल्फा बीटा इक्वल्स टू c। तो अब चलते हैं पॉइंट के ऊपर। तो पहले एक्सप्रेशन में जब आप यहाँ देखोगे, पहले इक्वेशन में अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं तो a क्या है, k के बराबर है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को अगर और सिंपल करना चाहूँ, ये 2 है और ये 3 है, तो मैं आप अगर इसको और सिंपल करना चाहूँ तो मैं इस टर्म को मिटा रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। तो अगर मैं इसको सिंपल करूँ तो मैं इक्वेशन 2 को और थोड़ा सा डिरेक्ट करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, k के जगह पे मैं a पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 2 में। इन इक्वेशन 2 मैं k की जगह पे a पुट कर सकता हूँ फ्रॉम 1 पे आप देख सकते हो। तो माइनस ऑफ a अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस b बाय a हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन इक्वेशन 3 उसको मैं अगर थोड़ा सा डिरेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे भी k के जगह में सिमिलरली a पुट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो a अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, c हो गया। तो अल्फा बीटा क्या हो गया, c बाय a हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये आपका पॉइंट है, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे माइनस b बाय a होगा और अल्फा बीटा c बाय a होगा। अब बोलोगे कि सर ठीक है वो सब तो सही है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्या है, आखिर यहाँ क्या है। तो मैंने बताया था कि अल्फा और बीटा जो है इसके क्या है, जीरोस है। ठीक है, तो अल्फा बीटा जीरोस है। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, रियल रूट्स।
उसी तरह से क्यूबिक के कितने होंगे 3 रियल रूट्स होंगे, बाई क्वाड्रेटिक के कितने होंगे 4 रियल रूट्स होंगे, लीनियर के कितने होंगे 1 रूट्स होंगे। तो ये तो आपको पता होगा कि कोई भी लीनियर है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि उसकी कोई एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो रियल वैल्यू होगी जो उस टर्म को 0 के बराबर होगा, और जो वैल्यू जो उसको जीरोस बनाता है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाता है, उसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, और उस वैल्यू को या उस पॉइंट को उसका रूट भी बोलते हैं। तो सिमिलरली अगर अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, इट मींस कि ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना रहा है। अल्फा एंड बीटा आर मेकिंग the value of this polynomial to be equal to 0. That's why if alpha and beta are zeros of the polynomial, then we can also say that alpha and beta are roots of this polynomial also. तो अब अगर अल्फा बीटा रूट भी है तो अल्फा बीटा क्या हो गया, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है मतलब ये इसको हम क्या बोलेंगे सम ऑफ रूट्स। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रियल रूट्स होंगे 2, तो अल्फा बीटा 2 है। समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है आपको। और उसी तरह से अल्फा बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा बीटा क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब देखो मैं इसको आपको इसलिए ये समझाया पूरा ये, ताकि क्योंकि मैंने यहाँ पे हर चीज वेरिएबल रखा था। इन हियर वी डोंट नो अबाउट a b and c, although x is variable in entire question in polynomial you will get x as a variable, but here a b and c you don't know about, because I have deduct this formula from what you say general method. Here we have considered a b and c as variable, so आप यहाँ पे कुछ भी a b और c के जगह पुट कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो अल्फा प्लस सम ऑफ द रूट्स। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, तो मैं आपको ये जनरल फार्मूला बताया कि सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाय होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाय होता है। तो माइनस b बाय का अर्थ समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस b बाय। माइनस b बाय मींस आप अगर इस एक्सप्रेशन में देखो ax² + bx + c में, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय, मतलब माइनस b मतलब क्या, माइनस की जगह तो मैंने माइनस लिख दिया, b मतलब क्या कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहां आप क्या लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x by a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप इन माइंड, क्योंकि ये यहाँ पे ये तो आपका फाउंडेशन है 10th के लिए, लेकिन ये आपको हर जगह यूज आएगा। आप जेई के प्रिपेयर करोगे या कहीं भी आगे जाओगे तो ये आपका बेसिक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। उसी तरह से यहाँ अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाय a, तो अल्फा बीटा को अगर मैं c लिखूं तो व्हाट डू यू मीन बाय c, c मींस कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके ये किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट टर्म है, ये किसी वेरिएबल से लगा हुआ नहीं है, तो ये क्या होगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², जैसे यहां पे है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो मेरा आज का लेक्चर का मकसद ये था, मैं आपको ओवरऑल समरी दूंगा कि जब भी आपको कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, whenever you see a quadratic polynomial, it means that that polynomial will have 2 real roots. ओके, अब जब 2 रियल रूट्स होंगे तो रूट्स का मतलब क्या होता है, जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है वही उसके रूट्स भी होते हैं, वो रियल रूट्स होते हैं। तो हियर अल्फा एंड बीटास आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई इट विल आल्सो बी द जीरोस रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा बीटा रूट है, तो मैंने उससे ये पूरा एक एक्सप्रेशन निकाला जहां मुझे पता चला कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय होता है, तो इसका मतलब कोई भी सम ऑफ द रूट्स होगा वो हमेशा सम ऑफ द रूट्स, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जब भी निकलेगा वो क्या होगा कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा। तो आपको उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट जो अल्फा बीटा है ये क्या होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आपके क्वेश्चन स्कूल में आपको आप फ्रेम करके कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, जैसे मान लो 3x² + 4x - 5। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस एक्सप्रेशन में बताओ ये p ऑफ x है, अब आपसे पूछा जाएगा कि इस एक्सप्रेशन में बताओ कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा। तो अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आप बोलोगे सम ऑफ, ये तो सर बहुत इजी है, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस में पहले लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया 4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया 3। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा आपको कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कांस्टेंट टर्म क्या है -5, तो -5/3। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अल्फा बीटा जो होते हैं वो, अगर मान लो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रियल रूट्स होंगे, और जो वो 2 रियल रूट्स होगा उसका सम ऑफ द रूट जो होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, और उसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² होते हैं। और वो कैसे आया तो वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको बोला जाए कि अल्फा बीटा अगर जीरोस है तो वो रूट्स तो अल्टीमेटली हो जाएगा, और कोई भी चीज अगर रूट्स होगा तो वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर भी होगा। तो इसीलिए मैंने इसको फैक्टर के टर्म में लिखा कि अगर अल्फा बीटा जीरोस है
पॉलिनोमियल के, तो वो रूट तो होगा ही, और रूट है तो कोई भी चीज किसी भी चीज को अगर जीरो बना रहा है तो उसका ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया था कि 12 अगर 6 into 2 है तो आप इस टर्म को अगर आप यहाँ लेके ऐसे लिखो तो ये इसको जीरो बना रहा है। तो सिमिलरली इसी चीज को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए, आप इसको इधर लेके चले जाओ तो वो जीरो हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ k कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसको अगर मैं अगर लिखूं तो ये इंटू 1 भी है, तो मुझे नहीं पता कि ये, क्योंकि यहाँ पे मुझे a b और c की वैल्यू पता नहीं है कि क्या हो सकती है, तो शायद इस टर्म को इक्वेट करने के लिए मुझे कांस्टेंट वेरिएबल की पता की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने k मान लिया। अब k कुछ भी हो सकता है, k कैन बी 1 2 एनीथिंग, एनी नंबर k कैन टेक, तो इसीलिए मैंने एक k को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। तो अब मैं इस दोनों LHS और RHS को अब इक्वल कर रहा हूँ, जैसे 2 जो है 6 और 2 के बराबर है, तो उसी तरह से मैं यहाँ इक्वेट किया, तो उससे मुझे ये तीन इक्वेशंस मिले। इस तीन इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे जब लाया तो पता चला कि हाँ अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a हुआ, उसी तरह से अल्फा बीटा c बाय a हुआ। तो अब मैं यहाँ से देखने के बाद इस एक्सप्रेशन को देखा कि जब मुझे सबसे शुरू में अल्फा और बीटा मुझे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ था, व्हिच आर आल्सो द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैंने उससे एक दो तीन चीजें डिडक्ट की। First thing कि alpha plus beta which is sum of the roots that is equal to minus of coefficient of x upon coefficient of x square. Similarly alpha beta which is product of the root and that is equal to constant term upon coefficient of x square. उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया है कि ऐसे आपको दे सकता है, तो उसमें आपको sum of the root और product of the root बताओगे। तो आज मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज मेरा मकसद था कि आपको ये थ्योरेटिकल कहाँ से ये आया इस पे बताऊं, आगे के लेक्चर में मैं इस पे बेस्ड आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और अल्टीमेटली मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, और सबको अपना ध्यान रखें।